अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुद्दिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद। बरदरान इस्लाम, आज के इस दर्स में मैं अबू सुहैद अब्दुल राज़िक सौदागर आपका फिर से दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि हमने अब तक लगभग 1 महीने की अपनी जर्नी, 1 महीने का अपना सफ़र मुकम्मल कर लिया है। अब अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अगले महीने का सफ़र इसी रवानगी के साथ चलता रहे, ताकि हम अपने पड़ाव पार करते हुए मंजिल मकसूद तक बआसानी, बसहूलत और मुकम्मल खैरियत के साथ पहुँच जाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस नशिस्त में, आज के इस दर्स में इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने फास्ट कंटिन्यूअस को लेकर बात करने आया हूँ। आज की इस नशिस्त में, आज के इस दर्स में मैं इंशाअल्लाह ताला आपके सामने पास्ट कंटिन्यूअस पर बात करूँगा। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा और उसके 3 अलग अलग इस्तेमालात भी हमने देखे। उसी हिसाब से पास्ट कंटिन्यूअस बड़ा आसान है। अगर आप एम और इज़ की जगह पर वॉज लगा दें और उसी हिसाब से आर की जगह पर व लगा दें तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस डन। ठीक है ना। पास्ट कंटिन्यूअस उमूमन उस वक्त इस्तेमाल होता है जब अब से पहले कोई एक्टिविटी चल रही थी, जब आप उसको छोड़कर या तो वहाँ से चले थे, जब आपको उसकी आखिरी खबर मिली थी और उस वक्त वो एक्टिविटी अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, पाया तकमील तक नहीं पहुंची थी, बल्कि वो एक्टिविटी, वो काम चलता जा रहा था। उस चीज़ को दर्शाने के लिए, उस चीज़ को बताने के लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो पास्ट कंटिन्यूअस के और भी बहुत सारे इस्तेमालात आपको मिल जाएंगे, मगर बुनियादी मोटी सी बात यह है कि कोई भी ऐसा काम जो पिछले ज़माने में, यानी पिछले ज़माने से मेरी मुराद अब से कुछ देर पहले या पिछले पल में, पिछले क्षण में, पिछली घड़ी में कोई काम हो रहा था और उस बारे में अगर आप बात करना चाहते हो तो फास्ट कंटिन्यूअस ले आओगे। अगर आप इसकी तुलना उर्दू से करो तो या फिर अरबी ज़बान से करो तो बड़ा आसान है। काना यकूलू, काना यकूलू, कुन्ना नकूलू, इस तरीक़े के अल्फाज अगर आप या फिर इनसे जो मानी आप समझते हो, वही मानी इन पास्ट कंटिन्यूअस के जुमलों में आपको नज़र आएंगी। चलिए बिला ताख़ीर के हम कुछ मिसालें लेकर के समझने की कोशिश करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस असल में होता क्या है। मैंने इससे पहले कई दफ़ा कहा है कि हमारा खाका, फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहता है। यानी अब आप पास्ट कंटिन्यूअस बनाते हुए भी आपके जुमलों की इब्तिदा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट में से किसी से करोगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब आप आई, ही, शी या इट, इन चारों में से किसी का इस्तेमाल कर रहे हों तो आप पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज ले आओगे। और वहीं वी, यू, दे का जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप व, WERE, व ले आओगे। फिर उसके बाद जो भी वर्ब आप ले आओगे वो वर्ब अपनी ING के साथ होगा। उसको हम
जेरंड कहते हैं, अंग्रेजी में हम उसको GERUND जेरंड कहते हैं। वो अपने उस मस्दरी रूप में होता है, मस्दरी शक्ल उसकी होती है, ING लगा करके वो उस शक्ल में आएगा। मिसाल के तौर पर कल शाम 5 बजे I was delivering a lecture, आप यूं कह सकते हो, I was delivering। अच्छा, ये डिलीवरिंग का भी जो है प्रोनाउंसिएशन, आज मेरी दोपहर किसी ब्लू डार्ट के किसी बंदे से बात हो रही थी, तो उस वक्त IVR ने जो मुझसे पहले पहले बातें की, उनमें वो डिलीवरी ऐसा कुछ था। मैंने कहा यार इतनी बड़ी कंपनी है, इसके बावजूद भी डेली बोलते हैं, ये डिलीवरी है, डिलिव, और वरी नहीं होता है, डिलीवरी, ठीक है ना। तो अब आप उसको ING भी लगाएं, Y ऑफ कोर्स गिर जाएगा उस वक्त जब आप ING लगाते हैं। तो जब आप ING भी लगाएं तो आप कैसे कहेंगे, I was delivering a lecture। उसी हिसाब से we were traveling by bus, हम बस में या बस के ज़रिए सफ़र कर रहे थे। She was waiting for the bus, यानी जब आप वहाँ थे या जब आप वहाँ से गुज़र रहे थे तो आपकी नज़र पड़ी तो वो उस वक्त बस पर इंतज़ार कर रही थी। या अगर आप ही का इस्तेमाल कर रहे हो, he was waiting for the bus, तो वो उस वक्त बस का इंतज़ार कर रहे थे। तो इस तरीक़े के जुमले जब आप बनाने लगें या जब आप बनाना चाहें तब आप पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये पास्ट कंटिन्यूअस के मुस्बत जुमले हो गए। उसी हिसाब से मनफी जुमलों को बनाना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि अब तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि जुमले पास्ट कंटिन्यूअस में कब बनते हैं, माजी इस्तिमरारी में कब बनते हैं, ये तो आपको अब समझ में आ गया है। अब करना यह है कि आप जब नेगेटिव जुमले बनाना चाहें तो बस नॉट का इस्तेमाल सब जगह करते जाएं। I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't। Likewise, we weren't, they weren't, you weren't। तो इस हिसाब से आपके मुस्बत जुमले नहीं, मनफी जुमले बनने लगेंगे। अब आप चाहो तो जैसे मैंने इससे पहले भी बारहा कहा है, ही और वॉज आप उमूमन इसको मिला नहीं सकते। यहाँ इस्तिस्ना होगी आपकी, ही और वॉज को नहीं मिला पाओगे, जैसे कि आप ही और इज को मिला लेते थे, या फिर इट और इज को मिला लेते थे। इट्स हो जाता, फिर हीज हो जाता, शीज हो जाता, वो सब अब नहीं होगा। यहाँ पर आपको अगर कंट्रैक्टेड वर्जन इस्तेमाल करना है तो आपके पास इख्तियार, चॉइस सिर्फ इसी चीज़ की है कि आप वॉज और नॉट को दोनों को मिला करके कंट्रैक्टेडली इस्तेमाल करो तो आप कहोगे wasn't, weren't, yeah, we weren't coming back to India, we weren't coming back to India। तो इस तरीके से आपके नेगेटिव जुमले भी बनते जाते हैं। उसी हिसाब से आप सवालात अगर बनाने लगें, यानी फास्ट कंटिन्यूअस के सवालात अगर आप बनाने लगें, तो सबसे पहले आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो होगी कि आपका सवाल शुरू होगा क्वेश्चन वर्ड्स के साथ। यानी अगर आप ऐसे क्वेश्चंस बना रहे हो जिनकी सिर्फ हाँ या ना में, जिनका सिर्फ हाँ या ना में जवाब बनता है, तो ऐसी सूरत में आप अपने क्वेश्चंस वॉज या वर के ज़रिए से स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। यानी इनके जवाबात फिर कैसे होंगे? मिसाल के तौर पर, वॉज ही वेटिंग एट द बस स्टॉप, वॉज ही वेटिंग एट द बस स्टॉप, क्या वो बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रहे थे? आपका जवाब होगा यस ही वॉज, यस ही वॉज। और अगर नहीं तो नो ही वॉजंट, नो ही वॉजंट। तो इस तरीके से आपका जवाब बनेगा। या फिर एक और जुमला अगर आप कहें, वी वर वॉचिंग टेलीविजन, वी वर
वॉचिंग टेलीविजन, ये जुमला हो गया आपका। इसी को आप सवाल की शक्ल में ढालना चाहते हो तो आप वह को सबसे पहले ले आओगे, उसके बाद वी आएगा, वर वी वॉचिंग टेलीविजन। और अगर आप इसको यू के हिसाब से इस्तेमाल करो, वर यू वॉचिंग टेलीविजन, क्या आप टीवी देख रहे थे, ठीक है ना। तो यस वी वर, नो वी वरंट, तो ये आपके जवाबात इस तरीके से बनने लगेंगे। ये वो सवालात हुए जिनके हम बाइनरी जवाबात जब देने लगे तो वॉज या वर के साथ अप्रोप्रिएटली, फिर से मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है, मैं बस इशारतन बता देता हूं कि जब आप वॉज लगाना चाहते हो तो याद रखो कि वॉज उसी वक्त लगेगा जब आपके पास वॉज के फौरन बाद आई, ही, शी, इट में से कोई हो। अगर आपके पास वी, यू, दे में से कुछ है तो आप सबसे पहले वह लाओगे, वॉज नहीं लाओगे। वह यानी WERE ले आओगे, वॉज नहीं लाओगे। उस हिसाब से आपके फिर जुमले बनते चले जाएंगे। इसी चीज को आप फिर से नेगेटिव क्वेश्चंस की शक्ल में इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपके पास यहां दो ऑप्शंस जरूर हैं। चाहो तो आप वॉज और नॉट को मिला करके wasn't he waiting at the bus stop ये कह लो, या फिर यूं हुआ कि एक और ऑप्शन उसकी weren't you watching television, ये हो गया। या फिर यूं कर लो, आपकी was और not को सेपरेट करो, wasn't की बजाय was not, were not इस्तेमाल करो, मगर याद रखो कि इसके बीच में अब ज़माइर आ जाएंगे, यानी was और not के बीच में ज़मीर आएगी या फिर were और not के बीच में एक ज़मीर आती चली जाएगी। यानी were you not watching television, was he not waiting at the bus stop, तो इस तरीके से आपके जुमले बनेंगे, फिर उसी हिसाब से आपके जवाबात भी बनने लगेंगे। अब आइए चलते हैं ऐसे क्वेश्चंस की तरफ, ऐसे सवालात की तरफ जो तफसील तलब होते हैं, जिनका जवाब तफसील तलब होता है। हमें ये बिल्कुल बात पता है कि हम जब ये कहते हैं तो हमारी मुराद WH क्वेश्चंस से होती है, यानी why, when, how, where, या तो what, या which, इस तरीके से जो अल्फाज आते हैं सब में WH होता है। कहीं HW हुआ तो कहीं WH हुआ। how में सिर्फ HW होता है, वगरना तो बाकी सब में WH ही होता है। लिहाजा आम तौर पर अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग, अंग्रेज़ी जो लोग सीखते सिखलाते हैं या फिर अंग्रेज़ी में बातचीत करते हैं, उनको ये बात साफ पता होती है कि WH का मतलब होता है ये क्वेश्चन वर्ड्स। WH वर्ड्स यानी सवालिया अल्फाज होते हैं। तो जब आप इन सवालिया अल्फाज को ले आना चाहो तो याद रखो कि सबसे पहले आपके जुमले के सबसे पहले, सबसे इब्तिदा में ये सवालिया अल्फाज आएंगे जिनका तज़किरा अभी मैंने किया है, जिनका जिक्र अभी मैंने किया है, ठीक है ना। ये सवालात आएंगे। उसके बाद फिर से आप वॉज या वर दोनों में से जो अप्रोप्रिएट होगा, जो ज़्यादा मुनासिब होगा, वो आप ले आओगे। वाई वॉज ही, वाई वॉजंट ही, वाई वॉज शी, वाई वॉजंट शी, वाई वॉज इट, वाई वॉजंट इट, तो इस तरीके से। या फिर why were you, why weren't you, why were they, why weren't they, तो इस तरीके से आपके जुमले फिर से सवालिया। अब ये सिर्फ मैंने WH की मिसाल लेकर आपके सामने इस तरीके से गर्दान करने की दूसरे मानों में कोशिश की है। अब आप when were you, when were they, when were, इस तरीके से आप खुद भी जुमले बना सकते हो इंशाअल्लाह ताला। तो ये बड़ा सिंपल है ना। जितनी हमने आज से 1 महीना पहले सोचा था कि अंग्रेज़ी जितनी मुश्किल होगी, आप खुद बताएं उतनी मुश्किल नहीं है ना। ये असल में मैं क्रेडिट लूँ, सिखाने वाले पर जाता है। सिखाने वाला अगर सही ढंग से सिखलाए तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती चली जाती हैं। खैर मुझे क्रेडिट लेना नहीं चाहिए, बल्कि आप लोगों को क्रेडिट देना चाहिए कि आपने वीडियोस देखे, बैठकर आप इसको बार बार देखते हो, समझने की, सुनने की कोशिश करते हो, प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हो, तब ये चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। चलिए हम लोग अभी यहाँ रोक लेते हैं आज का अपना सफ़र। कल मिलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अपने इस सफ़र को जारी रखते हुए कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करते जाएं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा ये सफ़र बासानी और मुकम्मल खैरियत के साथ और पूरी कामयाबी के साथ पाए तकमील तक पहुँचाए।
आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।